हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिक्योर टेल्स। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एपिक्योर टेल्स में। सांबर की रेसिपी के साथ आज हम बनाने वाले हैं परफेक्ट सांबर, जो कि रेस्टोरेंट में जैसा मिलता है। तो जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम इडली, मेदू वड़ा, ये सारी चीज़ों के साथ सांबर ज़रूर खाते हैं, और घर पर सांबर चावल खाने का तो मज़ा ही और है। तो आइए देखते हैं कि परफेक्ट सांबर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सांभर बनाने के लिए हमने तुअर दाल को आधा घंटा करीबन भिगो लिया था। ये लगभग 150 ग्राम है, या आप कह सकते हैं 1 कप है। और फिर इसे आधा घंटे तक भिगो के रखने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से कुकर में बॉईल कर लेंगे। तुअर दाल को कोई कोई लोग अरहर दाल भी कहते हैं। अब ये दाल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी का इसमें वैसे कोई मेजरमेंट नहीं होता है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो। तो 1 कप लगभग पानी डाल दिया है और आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। और फिर उसके बाद आप 1/4 या फिर आधा चम्मच हल्दी डाल सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम ढक्कन लगाकर दाल को अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं। करीबन इसमें 2 से 3 सीटी आएगी और ये दाल अच्छे से पक जाएगी। वैसे आप अपने अंदाज़े के हिसाब से जितनी सीटी चाहिए उतनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साइड में दाल पकने के लिए रख दी है, और साइड में एक कढ़ाई लेके उसमें डाला है थोड़ा सा तेल, और उसमें 1 छोटा चम्मच डाला है सरसों का। और फिर सरसों जब ऐसे फूटने लगे तो आपको आधी चम्मच जो है वो मेथी डालनी है, और आधी चम्मच मेथी के बाद 2 से 3 आपको सूखी लाल मिर्च डालनी है, और सूखी लाल मिर्च के बाद 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालनी है। और अब इसमें थोड़ा सा जाएगा कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ता भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और अब इसमें डालना है हींग। हींग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको उसको स्किप नहीं करना है। तो आप हींग 1/4 चम्मच डाल सकते हैं। और फिर उसे लो फ्लेम पर आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से चला देना है। और चला देने के बाद 1 प्याज मैंने ले ली थी, जिसको इस तरीके से काट लिया था, आपको वो डालना है। और आपको फिर दोबारा अच्छे से चलाना है। आपको ये ध्यान देना है कि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा भी ना पकने पाए, वरना उसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि वो थोड़ी हल्की गुलाबी हो जाए। तो फिर अब इसके अंदर हमें डालना है टमाटर। तो टमाटर जो है वो मैंने पहले से ही काट रखे थे, 2 टमाटर बड़े बड़े ले लिए थे, उसको चॉप करके इसमें डाल देना है। तो टमाटर भी हमने डाल दिया है। फिर हमें इसे अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक चलाना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर मैंने ये सारी सब्जियां ले ली थी। सब्जियों में सबसे पहले मैंने ले लिया था शिंगी, जिसे शेंगा या ड्रमस्टिक कहते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद मैंने ले लिया था पम्पकिन यानी कद्दू जिसे कहते हैं, और गाजर ले ली थी, और छोटा वाला बैंगन ले लिया था। आप चाहें, आप जो चाहें वो सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। ज़्यादातर यही सारी सब्जियां पड़ती हैं, इसलिए मैंने ये ले लिया था। इन सारी सब्जियों को टमाटर के हल्के सॉफ्ट होने के बाद आपको ये स्टेज पर डालना है, और फिर इन सारी सब्जियों को अच्छे से चला देना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सब्जियों को कुकर में डालकर डायरेक्टली बॉईल करते हैं। उससे क्या होता है ना कि सब्जियां बहुत ओवर कुक हो जाती हैं और खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैं इसे इस स्टेज पे डालती हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं 1-2 मिनट तक इसे अच्छे लो फ्लेम पे आप अच्छे से अगर चलाएंगे तो सब्जियां पूरे इसमें जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है नमक आधा चम्मच, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है कलर के लिए। नमक जो है वो आपको कम ही डालना है, क्योंकि आपने दाल में ऑलरेडी डाला है। फिर उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सांभर मसाला। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, जो कंपनी का आप यूज़ करना चाहें। और फिर उसके बाद सांभर मसाला 2 चम्मच डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको चला लेना है। 1 से 2 मिनट तक आप इसे अच्छे से चलाएंगे तो सारी सब्जियों में ये मसाला अच्छे से घुल जाएगा। फिर इमली जो है वो मैंने हल्के गर्म पानी में पहले से भिगो रखी थी, उसका पानी जो है इमली का वो मैं डाल दूंगी। 3 से 4 टेबलस्पून जो है आप इमली का पानी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पतला सांभर चाहिए उस हिसाब से। और फिर इसे अच्छे से एक बार चला देंगे, और इसे हम ढक कर पकने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से सारी सब्जियां इस पानी में पक जाए। तो 3 से 4 मिनट तक आपको लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख देना है। अब देखिए 3 से 4 मिनट पूरा हो चुका है, और ये सारी सब्जियां और सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से फिर एक बार चला लेंगे, और चलाने के बाद अब छोटे छोटे 2 टुकड़े जो है वो हम गुड़ के इसमें डाल देंगे।
तो गुड़ आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर गुड़ नहीं है तो आप थोड़ा सा शक्कर डाल सकते हैं। तो ये जो है इसका खट्टा मीठा, जो इमली और टमाटर से जो खट्टा आया है और गुड़ से जो मीठा आया है, वो इसके फ्लेवर को बहुत ही अच्छा कर देता है। तो इस तरीके से हमने गुड़ भी डाल दिया। अब हम जो है वो खोल कर देखेंगे। दाल देखिए हमारी पक चुकी है, तो दाल एकदम रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से जब हो जाए दाल, तो ये दाल एकदम रेडी है। और अब हम ये दाल को जो है वो कढ़ाई में डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। तो अब दाल हमने जो है वो कढ़ाई में पलट दी है। अब हम इसे हल्के हाथ से अच्छे से 1-2 बार मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें लास्ट स्टेप एक बचता है। एक प्याज को मैंने क्यूब शेप का जो है वो काट लिया था, उसको जो है अब मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो ना भी डालें, पर उसका जो टेस्ट होता है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऊपर से जब प्याज आती है तो उसका मज़ा अच्छा होता है। तो इस तरीके से एक प्याज डाल दिया। हल्के हाथ से आपको एक बार और इसे चला देना है और फिर से हम इसे अब 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि दाल और मसाला और सब्जियां सब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाएं। और फिर उसके बाद लास्ट में अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती। और ये हमारा सांभर जो है वो रेडी हो गया है। धनिया की पत्ती भी डाल दी है। फिर से एक बार आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और ये एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर जो है वो तैयार है। आप इसे जिसके भी साथ चाहें उसके साथ खा सकते हैं, इडली, मेदू वड़ा, या आप चावल के साथ खा सकते हैं, या ऐसे ही पी सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इसी तरीके से बने रहिए एपीके हॉटेल्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।